हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ टेंट इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। हमारे पास एक टेंट है जो कि सिलेंडर शेप का है और इस पर हमने एक कोनिकल टॉप को सरमाउंट कर रखा है। इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, तो हमें जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है स्टैंड का, उसके लिए हाइट और डायमीटर की वैल्यू इन्होंने दी है। हाइट हमें दी है 2.1 मीटर और डायमीटर हमें बताया है 4 मीटर। और फिर बोला है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल टॉप इज़ 2.8 मीटर। जो हमारा कोनिकल टॉप है, ऊपर वाला पोर्शन है जो कोनिकल शेप का है, उसके लिए हमें स्लैंट हाइट की वैल्यू बताई है 2.8 मीटर। फिर इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। हमें जो यहाँ पर कैनवास यूज़ हुआ है इस टेंट को बनाने में, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो हमसे ये बोला गया है कि इस टेंट को बनाने में जो हमने कैनवास यूज़ किया है उसकी कॉस्ट हमें फाइंड करना है, और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट इन्होंने बताई है 500 रुपीज़। मतलब 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ है। फिर यहाँ पर इन्होंने एक नोट दिया है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास। जो ये टेंट है उसका जो बेस है उसमें हमें कैनवास को यूज़ नहीं करना है। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि हमारा जो टेंट है वो सिलेंडर शेप का है, तो हम एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। हम इसका फिगर बनाएंगे इस क्वेश्चन के ही हिसाब से। हमने एक सिलेंडर ड्रॉ किया और इस पर हम लगा देते हैं एक कोनिकल टॉप। हम इस पर सरमाउंट कर देते हैं कोनिकल टॉप। तो कुछ इस तरह का आपका टेंट रहेगा। अब इन्होंने क्या बोला है कि सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए जो हाइट और डायमीटर की वैल्यू है, हाइट हमें दी है 2.1 मीटर, तो हाइट की वैल्यू हम यहाँ ले लें फिगर में 2.1 मीटर, और इसका जो डायामीटर है सिलेंड्रिकल पार्ट का ये भी हमें दिया है, ये हमें दिया है 4 मीटर। और कोनिकल पार्ट के लिए स्लैंट हाइट की वैल्यू बताई है, ये होती है हमारी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट की वैल्यू इन्होंने दी है कितनी, 2.8 मीटर। तो ये हमने इसका फिगर ड्रॉ कर लिया क्वेश्चन के हिसाब से। अब यहाँ पर जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है उनको हम यहाँ पर नोट कर लें। हमारे पास में है हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जिसको कि हम स्मॉल h ले लें, और इसकी वैल्यू है हमारे पास में 2.1 मीटर। फिर डायामीटर है, डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जिसको कि हम d ले लेते हैं। d की वैल्यू है हमारे पास में 4 मीटर। और स्लैंट हाइट इन्होंने बताई है कोनिकल पार्ट की, तो स्लैंट हाइट भी हमारे पास है। स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और L की वैल्यू 2.8 मीटर इन्होंने दी है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि जो सिलेंडर का जो हमारा डायामीटर है वही डायामीटर हमारे कोन का भी रहेगा, क्योंकि हमने कोन को सिलेंडर के ऊपर सरमाउंट कर रखा है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, हियर डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ कोनिकल पार्ट। मतलब दोनों का जो डायामीटर है वो सेम है, तो हम यहाँ से इनकी जो कॉमन रेडियस है वो निकाल सकते हैं। कॉमन रेडियस हम निकाल लेते हैं। r इज इक्वल टू क्या होता है, d/2। तो डायामीटर की जो वैल्यू है हमारे पास में कितनी है, 4। तो 4/2 करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, आएगा 2। तो 2 मीटर ये रेडियस रहेगी हमारी। तो दोनों की रेडियस हमारे पास आ गई है। ये जो रेडियस रहेगी आपकी कितनी रहेगी, 2 मीटर। अब हम बात करते हैं कि इसका हम सरफेस एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। अब यदि हम बात करें इस सिलेंडर की, तो जैसा कि इन्होंने नोट दिया है यहाँ पर कि जो बेस है टेंट का उसे हमें कैनवास से कवर नहीं करना है। मतलब यहाँ पर हमें नीचे वाले सर्कुलर पोर्शन में कैनवास यूज़ नहीं करना है। यहाँ से ये ओपन है और ये ऊपर से भी ओपन होगा, तो हमें इस सिलेंडर के लिए क्या निकालना होगा, ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया CA से निकालना होगा। अब क्योंकि ये ऊपर से ओपन है तो इस कोन का जो बेस है वो एब्सेंट होगा। मतलब ये जो कोन है यहाँ से ये ओपन है, यानी हमारा सिलेंडर भी होलो है और कोन भी होलो है। तो दोनों के लिए हमें क्या लेना है, CA से लेना है। तो कोन के लिए भी हम क्या लेंगे, CA से, कर्व्ड सरफेस एरिया। और दोनों कर्व्ड सरफेस एरिया को हम प्लस कर देंगे तो हमें यहाँ पर जो कैनवास यूज़ किया है उसका हमें एरिया पता चल जाएगा। तो हम क्या तरीका यूज़ करें,
अभी जो हमने सीखा, एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड इन टेंट, ये निकालना है हमें। कैसे निकाल सकते हैं हम, किस किस का सी ए से प्लस कर दें, सी ए से ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सी ए से ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस प्लस सी ए से ऑफ कॉनिकल पार्ट, दोनों का सी ए से हम प्लस कर देते हैं। अब दोनों के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। सिलेंडर के लिए जो सी ए से होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, और कोन के लिए सी ए से का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में पाई आर आ रहा है क्या, चेक करो, पाई आर दोनों में है, तो यहाँ से पाई आर को कॉमन ले सकते हो, और 2 और h यहाँ से बचेगा, अंदर ब्रैकेट में बचेगा l। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, पाई की वैल्यू अगर नहीं दी है तो 22/7 यूज़ कर लेते हैं। r हमारे पास में है, रेडियस हमने अभी निकाली, दोनों की जो कॉमन रेडियस है वो है 2, तो यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, 2 इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू एच होगा, और h हाइट यूज़ करनी है, सिलेंड्रिकल पार्ट की हमें हाइट यूज़ करनी है जो कि है हमारे पास में 2.1, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखेंगे 2.1 प्लस स्लैंट हाइट की वैल्यू हमारे पास में है, स्लैंट हाइट कितना है 2.8, स्लैंट हाइट रख देते हैं 2.8। अब इस ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये एज इट इज चलने दें, 22/7 इंटू 2 इंटू 2.1 करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, पॉइंट का पॉइंट, 2 2 ज़ा 4, ये कितना आया 4.2, और 4.2 में हमें प्लस करना है 2.8 को, तो प्लस कर लेते हैं 4.2 प्लस 2.8, 8 और 2 10 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1, 1 और 4 5 और 2 7, और आपका डेसिमल यहाँ लगेगा, तो ये आएगा आपका 7। इसको आप सॉल्व करें, 22/7 इंटू 2 इंटू 7, 0 को आप 7 लिख लें, और 7 से 7 कैंसिल किया तो जो सरफेस एरिया निकला इस टेंट का कितना निकला, 44 मीटर स्क्वायर। ये आपका पहला आंसर है। इतना कैनवस आपको यूज़ करना होगा इस टेंट को बनाने में। अब हम कॉस्ट निकालेंगे, हमें पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दी है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमारे पास है 500 रुपीज़। हमें कितने मीटर स्क्वायर कैनवस यूज़ करना है, 44 मीटर स्क्वायर कैनवस यूज़ करना है, तो इसकी कॉस्ट हमें निकालनी होगी। हमें क्या पता है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस जो कि दिया है इन्होंने क्वेश्चन में, कितनी दी है कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट है 500 रुपीज़। तो हमें कितना कैनवस यूज़ करना है, 44 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस। अब आप क्या करें, हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की जो कॉस्ट है वो 500 है, और हमें इतने मीटर स्क्वायर कैनवस लेना है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। तो आप इनका इंटू कर लें, 44 इंटू 500, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, 44 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 500 से, 4 का 0 से 0, 4 का 0 से 0, और यह आएगा आपका 4 5 ज़ा 20। इसी तरह से क्रॉस लगा के 0 0 0 और 4 5 ज़ा, या ये हो गया हमारा 4 का 0 से 0, 4 का 0 से 0 और 4 5 ज़ा 20, तो ये हो गया 20। अब इनको प्लस करें, 0 0, यहाँ भी 0, ये हो गया 2 और ये भी 2, तो क्या निकली कॉस्ट 22,000। इस टेंट को बनाने में जो कैनवस यूज़ हुआ है उसकी टोटल कॉस्ट है 22,000। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।